आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ये कानून बहुत ही बेहतरीन है और आम जन के लिए एक महत्वपूर्ण कानून भी आप इसे कह सकते हैं। और बात करें इस कानून को लाने की, तो इसे लाने में बहुत सारे व्यक्ति और बहुत सारे सामाजिक संगठनों का हाथ है। आप किसी विशिष्ट व्यक्ति या संगठन को इसका श्रेय नहीं दे सकते। लेकिन अगर हम कहें कि इसकी पहली आवाज़ या सूचना के अधिकार की पहली आवाज़ किसने लगाई और इसका बीज किसने बोया, तो हमारे पास दो नाम आ जाते हैं, अरुणा रॉय और निखिल डे। दोनों ही सामाजिक कार्यकर्ता थे, मजदूर किसान शक्ति संगठन से जुड़े थे और दोनों ने ही सूचना के अधिकार की पहली आवाज़ राजस्थान में लगाई। और ये आवाज़ इतनी तेज़ थी और इतनी ज़रूरी थी कि धीरे धीरे पूरे देश और यहाँ तक कि विपक्ष की जुबानों पर भी सूचना के अधिकार को लेकर आवाज़ उठने लगी, संसदों में बात होने लगी। और फिर मनमोहन जी की सरकार में 2005 में आरटीआई को लाया गया, सूचना के अधिकार को लाया इसलिए गया था ताकि सरकारी कामकाजों में पारदर्शिता बनी रहे और भ्रष्टाचार कम हो सके। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे हर सरकार ने आरटीआई को अपने हिसाब से ख़त्म करने की कोशिश की। लेकिन अगर बात करें कि दो अहम साल जहां पर आरटीआई पर सीधा हमला हुआ, 2019 सरकार एक संशोधन करती है कि आरटीआई अधिकारियों की नियुक्ति, कार्यकाल और वेतन अब से राज्य सरकार नहीं संभालेगी, केंद्र सरकार संभालेगी। अब ऐसा क्यों लाया गया? अगर हम केंद्र सरकार की ओर से जवाब सुने तो उनका कहना था कि राज्य सरकार इसमें भ्रष्टाचार कर रही है और अब से केंद्र सरकार देखेगी कि पारदर्शिता बनी रहे और भ्रष्टाचार ना हो। बात जायज़ थी, लेकिन अगर जो काम राज्य सरकार आराम से कर सकती थी या फिर अपने राज्य की आरटीआई को संभाल सकती थी, केंद्र सरकार ने इतना सारा अपने ऊपर बोझ लिया तो शायद कुछ अच्छा ही किया होगा। लेकिन अगर आप देखें कि केंद्र सरकार के हाथ में शक्तियां आने के बाद आरटीआई की धीरे धीरे उन पदों पर नियुक्ति रुकने लगी। ना तो वैकेंसीज पर अधिकारियों की नियुक्ति हुई और ना ही नई वैकेंसीज निकाली गई, ताकि धीरे धीरे आरटीआई को कम किया जा सके और आरटीआई की जवाबदेही और ज़्यादा कम होने लगी। पर यह भी उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा था आरटीआई पर। धीरे धीरे लोगों को आरटीआई के जवाब मिल रहे थे जायज़ तौर पर। लेकिन 2023 में फिर एक और कानून आता है डिजिटल इंडिया के नाम पर, डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण। अब इस एक्ट को लेकर सरकार का कहना था कि आप आरटीआई के थ्रू, या सरकार कह रही थी कि हम आम जन का डाटा सेव करना चाहते हैं। डिजिटल जैसे जैसे देश डिजिटल हो रहा है या दुनिया डिजिटल हो रही है, आम जन का व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा होनी चाहिए, जो कि मजाक है। अगर आप 2025 में देखें तो कैसे आपका डाटा डार्क वेब पे अवेलेबल है आपको पता होगा। लेकिन फिर भी सरकार का कहना था कि आम जन का डाटा सेफ रहे, इसलिए ये कानून लाया गया। अब आरटीआई पे इसका सीधा प्रभाव ये था कि सरकार ने कहा कि आप आरटीआई के थ्रू किसी भी व्यक्ति का निजी डाटा नहीं ले सकते, जो कि जायज़ बात है। कोई इंसान किसी का पर्सनल डाटा क्यों ही ले? आप प्रधानमंत्री से ये क्यों ही सवाल करें कि वो अमेरिका गए, उन्होंने क्या खाया, कहाँ रुके, कितना खर्च हुआ, आपके टैक्स पेयर से उन्होंने वहाँ क्या क्या किया, ये प्रधानमंत्री क्यों ही बताए? लेकिन अगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक समझदार व्यक्ति आरटीआई लगाता है तो वो आरटीआई सिर्फ इसलिए लगाता है ताकि वो इस तरह का डाटा ले सके कि कोई भी सरकारी योजना आई या सरकारी अस्पताल में बजट आया तो उसका पैसा कैसे वितरित हुआ, कहाँ कहाँ उसका यूज़ हुआ या किन सुविधाओं के लिए उस पैसे को लगाया गया। इन दोनों कानूनों के बाद आरटीआई पे सीधा प्रभाव क्या पड़ा? अगर आप आज के टाइम में 2025 में आरटीआई लगाते हो तो आपको कुछ इस तरह की जवाबदेही मिलती है कि भाई पहले आरटीआई अगर आप लगाते थे तो पहले उनके पास जवाब होते थे कि फ़ाइल मिसिंग हो गई या फ़ाइल नहीं मिली या और कुछ बहाने दे दिए डिले करने के लिए। लेकिन अब उनके पास और ज़्यादा ऑप्शन हो गए हैं आरटीआई को। अब वो कह देते हैं कि भाई आपने जो आरटीआई लगाई है वो डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण एक्ट के अंदर आती है, तो आपकी आरटीआई को हम रिजेक्ट करते हैं या हम आपको इस जानकारी को नहीं दे सकते। अब धीरे धीरे देखा जाए तो आरटीआई को ख़त्म ही कर दो मान लो, क्योंकि आप आम जन को पता भी नहीं है। जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, आपसे सवाल है, क्या आपने आरटीआई के बारे में सुना था? कभी आपने अपनी ज़िंदगी में आरटीआई एक्ट को लगाया है? और लगाया है तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, आप एक जागरूक नागरिक की लिस्ट में आते हैं। अब आरटीआई जैसे जैसे ख़त्म हो रही है, तो अगर हम उस पर बात करें
तो आरटीआई एक्ट को लेकर एक और जो चिंता मैं व्यक्त कर रहा हूँ कि 2-3 या फिर लगभग लगा लो 3 साल, 3 साल बाद आरटीआई सिर्फ़ किताबों में पढ़ने वाला शब्द हो जाएगा। क्योंकि 30 दिन में जिस आरटीआई का जवाब सरकार को या अधिकारियों को देना होता है, आजकल 300 दिन भी लग जाएँ तो शायद उसका जवाब ना मिले तो कोई अचंभे की बात नहीं होगी, और अगर जवाब दिया भी जाता है, तो वो कोई ढंग का जवाब होता नहीं। और बाय चांस आपको ढंग का जवाब मिल जाए, तो हमारे हरियाणा में एक बात क्या, अगर अगर राम बरसागा, वैसे वाली हालात है। पर छोड़िए, अगर आप आम जन की बात करें और आरटीआई एक्ट को बात करें, तो 2-3 सालों में अगर ये कानून ख़त्म भी कर दे, कि सरकार कह दे कि भई आम जनता को अब इस कानून की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, हमारी सरकार इतनी पारदर्शिता रखती है या हमारी सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, तो इस कानून की कोई ज़रूरत नहीं है, इस कानून को हम हटाते हैं। अब हटाने के बाद क्या होगा? हटाने के बाद ये भी किताबों में एक शब्द की तरह रह जाएगा, और बच्चे कुछ सालों में, आपकी आने वाली पीढ़ी आपसे पूछा करेगी कि पापा आरटीआई नाम की भी कोई चीज़ होती थी? तब आप उन्हें बताइएगा कि आरटीआई एक मज़ाक था, वो मज़ाक जो सरकार ने हमारे साथ किया।